like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने टाइप सेकंड के टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन डील किए थे, उसको पूरा किया था। आज इसकी लास्ट टाइप बचती है टाइप 2 पे, जो रेशियो नहीं दिया रहेगा, सिर्फ एलसीएम दिया रहेगा। और टाइप 4 का जो सवाल होगा वो 3 अंकों की संख्याओं से संबंधित होगा। कितनी अंकों की संख्याओं से? 3 अंकों की संख्याओं से संबंधित। देखो, सवाल इस प्रकार से होगा कि वो बोलेगा कि कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ 20 है और एलसीएम 600 है। कोई दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ 20 है और एलसीएम 600 है, और वे दोनों, क्लू क्या देगा? क्लू ये देगा, संकेत ये देगा कि दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है। दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है। 3 अंकों वाली है। तो पहला हमें पता ही है कि हम a गुना b करेंगे तो एलसीएम अपॉन में एचसीएफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30। ये जो टाइप 4 है, इसको मतलब लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन को पूछेगा। सवाल वही रहेगा कि रेशियो नहीं दिया रहेगा, एचसीएफ और एलसीएम दिया रहेगा, और हमें क्लू देगा ताकि हम एग्जैक्ट संख्या को प्राप्त कर सके। हमें कुछ ना कुछ क्लू देगा ताकि हम एग्जैक्ट संख्या को प्राप्त कर सके। इस बार जो क्लू है, इस बार जो इंडिकेट कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि दोनों संख्याएं है वो 3 अंकों वाली है। दोनों संख्याएं कितने अंकों वाली है? 3 अंकों वाली। तो जब हम इसे फॉर्मूला करते हैं, हम रेशियो कैसे निकालेंगे? एलसीएम अपॉन में एचसीएफ कर देंगे। भाई, हम रेशियो जब निकालते हैं तो एलसीएम अपॉन में एचसीएफ तो करते हैं, तो हमने यही तो किया। एलसीएम 600 अपॉन में 20 एचसीएफ, तो ये आया 30। तो a गुना b बराबर 30 आया। अब इसके फैक्टर करेंगे, 1 गुना 30 हो गया, 2 से देखो, 2 गुना 15, 3 गुना 10, 4 5 5 30, और 10। तो इसके 4 पेयर ही पॉसिबल है। 4 पेयर्स पॉसिबल है। जब हम 30 को ऐसा तोड़ेंगे, जो ए बी आएंगे, ए बी यहाँ पर क्या है? मैंने बताया हुआ है कि ए बी यहाँ पर को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो फैक्टर हो गए, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उनका एचसीएफ 1 होगा। अब देखो, प्रश्न में बोला हुआ है कि दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है। दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है। हमें पता है जब ये रेशियो आया, इसका मतलब ये रेशियो आया, कितने रेशियो आए? एक तो 1:30 हो गया, दूसरा आया 2:15, और तीसरा 3:10, और चौथा 5:6। और सबका एचसीएफ कितना है? सबका एचसीएफ दे रखा है 20। हमें यह पता है जब हम रेशियो की एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है नंबर। हमें क्या प्राप्त होता है? नंबर। तो ये रेशियो है, ये एचसीएफ है। तो यदि हम एचसीएफ की नंबर से, रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एग्जैक्ट नंबर। अब प्रश्न में वो बोल रहा है कि दोनों संख्याएं 3 अंकों की है। जब हम 20 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये 20 आ जाएगा। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20 और 20 दिया 60, मतलब एक संख्या तो 20 होगी और एक संख्या 600 हो गई। पर ये तो 2 अंकों वाली है, तो ये क्या कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? नहीं। तो ये तो आंसर है ही नहीं, यह एग्जैक्ट नंबर नहीं है। हाँ, पेयर पॉसिबल है, संख्याएं पॉसिबल है कि 20 600 वे संख्या होगी जिसका एचसीएफ 20 होगा, एलसीएम 600 होगा, बट 3 अंकों वाली संख्याएं नहीं है। अब दूसरा देखो, यहाँ पर देखो 2 और 15 है, 20 दूनी 40 और 15 दूनी 30, 40 2 अंकों की है, तो ये भी नहीं है। दूसरा पेयर्स भी पॉसिबल नहीं है। ये मतलब संख्याएं तो पॉसिबल है, पर जो सवाल में बोला हुआ है कि दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है, उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है प्रश्न के अनुसार। अब देखो, यहाँ पर एचसीएफ 20, तो 20 दिया 60 और 20 धाम 200। भाई 60 भी क्या है? आपका 2 अंकों वाली संख्या है। अब बचा लास्ट, तो यहाँ पर एचसीएफ 20 है,
तो एक संख्या होगी 20 पंजे 100 और एक संख्या होगी 120। हाँ, 100 और 120 दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है, दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है। इसका मतलब हुआ कि एक संख्या 100 है और दूसरी संख्या 120 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या 100 है, दूसरी संख्या 120 है। तो हम यहाँ से भी सीधा कर सकते हैं इस सवाल को। हम इस सवाल को यहाँ से भी सीधा कर सकते हैं, क्योंकि HCF 20 है तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 + 60, ये तो 2 अंकों वाली है। तीनों पेयर्स में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंकों वाली संख्या निकल रही है, जबकि प्रश्न में बोला हुआ है कि दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है। हाँ, सीधा सा बात है कि 20 पंजे 100 और 20 × 120, यही पेयर्स ऐसा पॉसिबल है जिससे HCF से मल्टीप्लाई करके दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली बनेगी, दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली बनेगी। तो एक इस टाइप का एक लैंग्वेज के अनुसार सवाल देख लेते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हम सवाल को देखते हैं। आइए टाइप 4 का एक सवाल देखते हैं। सवाल इस प्रकार से है, वो बोलेगा कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF 25 है और LCM 750 है। किन्हीं दो संख्याओं का HCF 25 है और LCM 750 है। वे दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली हैं, दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है। तो वे संख्याएं क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार से है, उसने बोला कि दो संख्याओं का HCF 25 है और LCM 750 है। दो संख्याएं ऐसी है जिनका HCF 25 और LCM 750 है, और एक क्लू दे दिया, हमें संकेत दे दिया कि दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है। तो हम इस क्लू की, इस संकेत की हेल्प से एग्जैक्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखो कि हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पता ही है कि A × B कैसे निकलता है, LCM / में HCF। तो यहाँ पर LCM आया 750 और एक आया 25, तो ये आया A × B 30। तो A × B जब 30 आया तो हम इसके फैक्टर करेंगे। एक तो बना 1 × 30, एक बना 2 × 15, 3 × 10, 4 × 5 = 30। तो इसके 6 पेयर्स पॉसिबल हुए, 6 पेयर्स पॉसिबल हुए। कितने पेयर्स पॉसिबल? 4 पेयर्स। कितने पेयर्स पॉसिबल हुए? 4 पेयर। 1 × 30, 2 × 15, 3 × 10 और 5 × 6। तो A × B 30 आया तो इसके 4 पेयर्स पॉसिबल हुए, मतलब ये 4 जोड़े संख्याएं बन सकती है जिनका LCM भी मतलब HCF 25 आएगा और LCM 750 आएगा, LCM 750 आएगा। क्वेश्चन में एक लिंक दे दिया कि वे दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है। दोनों संख्याएं कितनी है? 3 अंकों वाली है। तो जब हम ये जो हमारे जो रेशियो आए, एक तो ये आया 1:30 और एक आया 2:15, एक आया 3:10, एक आया 5:6। तो जब हम HCF से गुना करेंगे तो हमें संख्याएं प्राप्त होगी। HCF कितना है? 25। तो भाई 25 है तो 25 से कम 25, और जब भी हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, एक तो संख्या आई 25 और दूसरी 25 थी, 25 दूनी 50, 25 थी 75, तो ये दूसरी संख्या आई 750। तो उसने बोला हुआ है कि दोनों संख्याएं कितने अंकों वाली है? 3 अंकों वाली है। 25 तो 2 अंकों वाली है, तो इसका मतलब है ये तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है। अब दूसरे पे जाइए, देखो 25 दूनी, ये भी नहीं है, 25 दूनी 50 और 15 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 37, मतलब ये 375। तो ये 50 जो है ये भी भाई 2 अंकों वाली संख्या है, जबकि प्रश्न में बोला हुआ है कि दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है। तो ये पेयर्स भी पॉसिबल नहीं हुआ है, एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला हमें। अब 3 10 है
जब हम तीसरा यहाँ पर देखते रहते हैं कि रेशियो क्या है 3:10, और जबकि एचसीएफ कितना है 25, तो 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 थी 75 और 25 धाम 250। भाई ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या आ गई। अब लास्ट बचा हमारा 5:6, 5:6 और एचसीएफ कितना है 25। जब हम इसे गुना करेंगे 25 पंजे 125 और 25 छिक्का 150। हाँ भाई, उसने बोला था दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है, तो पहली 125 है और दूसरी 150 है। दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है, दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है। तो इसका मतलब हुआ, इसका उत्तर जो हुआ, पहली संख्या 125 है, दूसरी संख्या 150 है। देखो सवाल यहीं से, क्वेश्चन यहीं पर हल हो जाएगा। वो बोल रहा है कि दोनों संख्या क्या है 3 अंकों वाली, तो एचसीएफ कितना है 25, तो 25 से कम 25, तो ये तो है ही नहीं क्योंकि पहली संख्या 2 अंकों वाली होगी। 25 दूनी 50, 25 थी 75, तो ये तीनों तो अपने आप ही कैंसिल हो गए। एग्जैक्ट नंबर ये नहीं हो गए क्योंकि दोनों संख्याएं 3 अंकों वाली है, जबकि ये 25 आ रही है, 50 आ रही है, 75 आ रही है, और लास्ट में ये बचा। सीधा सा उत्तर इसका ये हो गया 125 और ये 150। इसका मतलब हुआ कि एग्जैक्ट जो नंबर है वे 125 और 150 है। तो आज बेसिकली टाइप 2 के जितने भी पॉसिबल सवाल थे, जो इस फॉर्मूले पे बेस आधारित जो सवाल बनाए जा सकते थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। जिसमें हमने टाइप सेकंड को जो डील किया था, जिसमें रेशियो नहीं दिया रहेगा, हमें पूछेगा एचसीएफ व एलसीएम। तो उसमें पहली टाइप के क्वेश्चन किए थे कि वो हमें संकेत दे देगा कि 2 संख्याओं का योग इतना है, तो हम उसके हेल्प से एग्जैक्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो टाइप थी वो हमें बोलेगा कि एक संख्या इतने से बड़ी है, कोई नंबर से बड़ी है, तो उस संकेत की हेल्प से हम एग्जैक्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा वो संकेत दे रहा है कि कोई भी 2 नंबर्स के बीच में एक संख्या है, मतलब कोई 100-200 के बीच में है, 100-150 के बीच में है, 300-400 के बीच में है, मतलब एक संकेत दे रहा है जिसकी हेल्प से हम एग्जैक्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और टाइप 4 जो है वो बोल देगा कि दोनों संख्याएं 3 अंकों की है, या बोलेगा कि एक संख्या 3 अंकों की है, जिसकी हेल्प से इन संकेत के आधार पर हम एग्जैक्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका एक ही टाइप बचती है, तो उसको हम अगली क्लास में आपको पढ़ा पा रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।